नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन ने जोरदार घुसपैठ करी थी और ये अब तक की सबसे बड़ी चीनी घुसपैठ मानी जा रही है किसी भी देश में। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि आप देखिएगा जरूर, अमेरिका इसका बहुत ही करारा जवाब देगा और अमेरिका ने ऐसा किया भी है। साथ ही एक ही तीर से दो निशाने साध दिए और फिलीपींस के साथ साथ ताइवान का बदला भी चीन से ले लिया है। और वहीं चीनी नौसेना के लिए और चीनी एयरफोर्स के लिए यह बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट बन गई है, क्योंकि इसके बारे में चीनियों को कुछ पता ही नहीं चला। इसकी खबर तो जो ट्विटर पर आई और फिर उसके बाद अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी थी उन्होंने दी, तब चीन को पता चला कि उनके साथ क्या हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको पूरी घटना डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि आप सभी लोग को जानते थे कि कल फिलीपींस के अंदर चीन ने अपनी 220 शिप्स घुसा दी थी और उसके जो बहुत सारे समुद्री इलाके हैं वहां पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। ऐसे में ये बात मैंने तभी कह दी थी कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, क्योंकि जो फिलीपींस की सुरक्षा है वो अमेरिका के हाथों में आती है और साथ ही जो चीन की दबंगई है इसको रोकने का जिम्मा भी अमेरिकी नौसेना पर है, खास करके दक्षिण चीन सागर के इलाकों में। तो बिल्कुल अभी अभी खबर ये निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने चीन की इस दबंगई का जवाब दबंगई से ही दिया है। दरअसल अमेरिका ने चीन के अंदर बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है और कितनी बड़ी घुसपैठ है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स के कुछ जासूसी एयरक्राफ्ट को भेजा और ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ चीन की समुद्री सीमा में घुसे, बल्कि जो चीन का तट है, यानी जहां से चीन की जमीन शुरू होती है, वहां से 40 किलोमीटर दूर तक ये पहुंच गए थे। और जिस इलाके में अमेरिका ने घुसपैठ करी है वो बहुत ही सिक्योर इलाका है। वो दक्षिण चीन सागर का उत्तरी इलाका है, जो ताइवान और चीन के बीच का जो समुद्री इलाका है वहां पर पहुंचे हैं। यानी कि जो पूरी की पूरी चीनी नौसेना है उसका डिफेंस तोड़ा, फिर जो चीन की थल सेना है उसका भी डिफेंस तोड़ा, और साथ ही जो तटीय इलाके होते हैं ना, यहाँ पर जो एयरफोर्स होती है यहाँ पर ये भी अपने डिफेंस सिस्टम तैनात रखती हैं। इन्हें भी नहीं पता चला, सोचिए। और जो एयरक्राफ्ट था वो सोवियत जमाने का था। जी हाँ, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल किया करता था उसे भेजा था। तो आप सोचिए, एक 30-40 साल पुराना एयरक्राफ्ट जब चीन के इतने अंदर घुस सकता है, तो सोचिए F-35 और F-22 रैप्टर कहां तक जा सकते हैं और B-2 बॉम्बर कितने अंदर तक चीन के घुस सकता है, क्योंकि ये तो स्टेल्थ है। इन्हें तो एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम और रडार पकड़ नहीं सकते। सोचिए चीन की हालत क्या है। और एक तरीके से अमेरिका ने चीन को कहा है कि ये आपकी औकात है। अब कहते हैं कि हम अमेरिका से टक्कर लेंगे, आप अमेरिका के 40 साल पुराने एयरक्राफ्ट को नहीं रोक पा रहे, तो उसके जो एडवांस और लीथल हथियार हैं उन्हें कैसे रोकेंगे। और चीन के लिए वाकई में ही बड़ी एम्बेरसमेंट ये दुनिया भर में बताई जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसी इलाके को क्यों चुना, इसकी भी एक खास वजह यह है क्योंकि चीन इसी इलाके के जरिए ताइवान की जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन करता है, ताइवान के अंदर घुसपैठ करता आया है। तो ऐसे में अमेरिका ने उसका भी करारा जवाब चीन को दे दिया है। लेकिन अमेरिका के सेक्शन के बाद दक्षिण चीन सागर में चीजें और उलझ गई हैं और ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं। एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, इसमें पूरी संभावना इस समय बन रही है। और मैं इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।